नमस्कार। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विषय में। जो छत्तीसगढ़ में घोटाला किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकार रही है वहाँ घोटाला ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के मौजूदा सीएम भूपेश बघेल के ऊपर कई आरोप लगे हैं घोटाले के। तो उसी घोटालों पर बात करेंगे। पहला है उनका गौठान घोटाला जो कि 1134 करोड़ का घोटाला है। और दूसरा शराब घोटाला। शराब घोटाला में ईडी के अनुसार 2000 से अधिक करोड़ का घोटाला किया गया है। उसके बाद कोयला घोटाला 500 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया है। जो कोयला परिवहन घोटाला गया है जिसमें अवैध वसूली की गई है वो 500 से अधिक का घोटाला किया गया है। सीजीपीएससी घोटाला जिसमें भाई भतीजावाद परिवारवाद ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें अपने परिजनों को शामिल किया गया है उस सीजीपीएससी के एग्जाम में। तो ऐसे कुछ घोटाले हैं उन पर बात करेंगे। और छत्तीसगढ़ में चल रहे धर्म परिवर्तन के विषय में भी बात करेंगे कि कैसे कई गांव हिंदू विहीन हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौठान योजना के तहत 1134 करोड़ का खर्च किया है, जबकि आवारा गायों की संख्या 3380 है। यानी कि एक गाय के पीछे 40 लाख का खर्च किया गया है। सरकार ने यह भी बताया है कि 9303 चरवाहे इस गौठान से जुड़े हैं, जिसका मतलब है कि प्रत्येक आवारा गाय के पीछे 3 चरवाहे हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता आप सड़कों पर घूमते गायों को देखकर बता सकते हैं। जो सड़कों में गायों की जो सड़क दुर्घटना से जो मौत हो रही है उसको देखकर आप इस गौठान की वास्तविकता समझ सकते हैं। और इस सरकार में गौ तस्करों की तो जैसे कि किस्मत ही खुल गई है। एक बड़े लेवल पर गौ तस्करी का कार्य किया जा रहा है, एक बड़े लेवल पर। और महासमुंद में एक ट्रक चालक ने 17 गायों को रौंद कर मार दिया। 17 गायों को ट्रक चालक ने रौंद कर मार दिया। तो अगर आप गौठान बनाए हैं तो गैया सड़कों पर मर कैसे रही है। कई कई गौठान की ऐसी व्यवस्था है जहां सिर्फ बनाकर रख दिया गया है वो अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन वहां कोई गाय की देखरेख करने के लिए नहीं है। गौठान सिर्फ गौठान बनकर पड़े हैं, लेकिन वहां एक भी गाय नहीं है। जहां गाय है वहां उनको उचित भोजन नहीं दिया जा रहा है और वहां उनकी मौत हो जा रही है गौठान में ही। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक गौठान योजना बनाई गई है गाय को सुरक्षित करने के लिए। जो गाय को हम माता मानते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन उसको कैसे अपने लाभ के लिए इसको यूज किया जाता है ये उसका एक उदाहरण है। जो कि लोगों को ऐसा बताया गया कि गाय को बचाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई है जिसमें कि एक भी गाय आपको गौठान में नहीं मिलेगी। गौठान सिर्फ बनाकर रख दिए गए हैं और इसमें कई करोड़ों का खर्च हुआ है, जो कि सिर्फ पैसा घोटाला किया गया है और कुछ भी नहीं है। और आप सड़कों पर गैया को देख सकते हैं, गायों को देख सकते हैं, उनकी क्या हालत है। हर दिन दुर्घटना में गाय मर रही है। तो ये सारी चीजें आप देखकर सरकार की इस योजनाओं का आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार की योजनाएं बनाई गई थी और ये योजना किस लिए बनाई जाती है। शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब को वैध बनाने के लिए जाली होलोग्राम चिपकाने का घोटाला सामने आया। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको विदेशी दारू में देसी फील कैसे आता था। ईडी के अनुसार यह घोटाला 2000 करोड़ से अधिक का है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि बोतल पर होलोग्राम लगाने का ठेका जिसको मिला था वो अयोग्य थे, पर अधिकारियों ने के मिली भगत से उन्हें यह कार्य दे दिया गया। बदले में अधिकारियों ने प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 पैसे का कमीशन क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता। और छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकानों पर अवैध देसी शराबों की बिक्री को अंजाम देने के लिए बेहिसाब जाली होलोग्राम की आपूर्ति की प्रतिबद्धता भी ली। अधिकारियों ने दावा किया कि यह जाली होलोग्राम नोएडा की एक फैक्ट्री में बनाया जाता था और फिर छत्तीसगढ़ भेज दिया जाता था। इसमें पूरे अल्कोहल माफिया का सरगना रायपुर के मेयर एजाज ढेबर का बड़ा भाई अनवर ढेबर है। ईडी के ने पूरे मामले में यह भी कहा है कि अनवर अकेला करने वाला नहीं था, उसने अपना कट रखकर अपने राजनीतिक आकाओं तक भी पैसे पहुंचाए हैं। अनवर को किडनी की बीमारी के नाम पर जुलाई पर जमानत मिल गई है। कोयला परिवहन घोटाला। 540 करोड़ का उगाही की सूचना देते हुए ईडी ने कहा है कि कार्टेल को चलाने वाला व्यक्ति सूर्यकांत तिवारी था, जिससे कांग्रेस के बहुत अच्छे संबंध है। उसने सीनियर ऑफिसरों की मदद से उगाही का पूरा एक तंत्र तैयार किया था। सूर्यकांत तिवारी के चाचा ने
चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी ने यह स्वीकार किया है कि प्रतिदिन 1 से 2 करोड़ की उगाही की जाती थी। यह पैसा वर्करों से लेकर आईएएस, आईपीएस और नेताओं को तक पहुंचाए जाते थे। इसके मुख्य आरोपी में कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी और उनके चाचा लक्ष्मीकांत के साथ सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया भी है। आईएएस ऑफिसर समीर बिश्नोई है, माइनिंग ऑफिसर शिवशंकर नाग है, संदीप कुमार है, राजेश चौधरी एवं विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल है और अन्य नाम शामिल है। ये कांग्रेस के स्तर से देखें तो ये बहुत बड़ा कांड नहीं है, क्योंकि जब तक राशि 1000 करोड़ से पार नहीं हो जाती, कांग्रेस के लिए ये कांग्रेस के संदर्भ से ये उनका चना मुर्रा का खर्चा है, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। ये 500 करोड़ को 1000 करोड़ से नीचे के घोटाले को घोटाला मानते नहीं है, तो ये उनके संदर्भ से देखें तो ये कुछ भी नहीं है। राजीव युवा मितान क्लब का गठन करके अपने वार्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ ओलंपिक के हवाला देते हुए लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया। कैसे ये छोटे छोटे घोटाला करके एक वार्ड स्तरीय लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया जाता है, अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जाता है, ऐसे भ्रष्टाचार किया जाता है। एक छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम पर ऐसे वार्ड स्तर पर लाख लाख रुपए बांटे गए हैं, जिसमें अपने चुनाव प्रचार के लिए भी इसमें कुछ राशि बचा ली जाती है, ताकि आपके कार्यकर्ता भी खुश रहे और आपकी पार्टी भी चलती रहे। जैसे सरगुजा, रायगढ़, जसपुर, ऐसे कई जगह है जहां हिंदू विहीन कर दिए गए हैं मिशनरियों के द्वारा, जहां कोरोना काल में उनको राशन बांटकर उनके धर्म को मत परिवर्तन करके उनको मिशनरी बनाया गया। तो उसी के विषय में अभी रायपुर में एक सम्मेलन किया गया था कि जो अपने धर्म परिवर्तन किए हैं, जो मत परिवर्तन किए हैं, उनको आरक्षण से विमुक्त किया जाए, उनको आरक्षण नहीं दिया जाए, क्योंकि आदिवासियों को जो आरक्षण मिलता है वो धर्म परिवर्तन करने के बाद वो दोनों आरक्षण का ले रहे हैं। तो अभी सम्मेलन किया गया था, उसमें आरक्षण विमुक्त करने की बात कही गई। लेकिन धर्म परिवर्तन के बारे में कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये विपक्ष की चाल है, ऐसा इनको बताया जा रहा है। ये धर्म परिवर्तन के बात को सिरे से नकार रहे हैं। लेकिन अगर आप वास्तविकता ग्राउंड पर उतर के देखेंगे तो कई कई गांव ऐसे हैं जो हिंदू विमुख हो गए हैं, जहां हिंदू 2-4 परिवार घर बचे हैं बस। ऐसे वहां मिशनरियों के द्वारा एक विधिवत व्यवस्था के साथ वहां धर्म परिवर्तन किया गया है, और वहां सरकार का भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान होगा, वरना ऐसे मत परिवर्तन इतने बड़े लेवल पर नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे लोगों को बात करना चाहिए, लोगों को ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाला भी किया गया है। विपक्ष में जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि इसमें सीजीपीएससी में अपने परिवार के लोगों को शामिल किया गया है, और इसमें अपने भाई भतीजावाद के तहत अपने लोगों को इसमें शामिल किया गया और उनको एग्जाम में बैठाया गया है, उनको एग्जाम में पास किया गया है। कुछ ऐसे भी आरोप लगे हैं कि परीक्षा देने वालों की संख्या कम थी और रिजल्ट आने के बाद उन लोगों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे भी कुछ आरोप लगे हैं इनके ऊपर। तो ये सारे कुछ घोटाले हैं जो कि कांग्रेस सरकार के ऊपर लगे हैं, जो कि भूपेश सरकार है उनके ऊपर लगे हैं। तो ये सारे कुछ घोटाले हैं जो छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं 5 साल से, जो कि आपको देखना चाहिए। आम जनता इस पर ध्यान नहीं देती है और ऐसे नेताओं को चुनकर ला लेती है। तो आप एक बार वोट देने से पहले अवश्य ध्यान दें सारी चीजों को। बाकी जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।